जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, एक गुजरात के साधक रमेश पालीवाल ने इस कोरोना काल में मेल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा है और वे प्रश्न कई महात्माओं से, साधु संतों से पूछ चुके हैं, लेकिन वे आपके श्रीमुख से इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि आखिर ये परमात्मा क्या है। ये जो आप विस्तार देख रहे हैं और जो नई नई खोज है और जितना विस्तार है वही परमात्मा है। अब इनको इस प्रकार समझें कि एक राजा था और उस राजा ने इस बात के लिए एक प्रतियोगिता रखी कि मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, और धनुर्धरों को आमंत्रित कर दिया। वापस उन धनुर्धरों से वो विजय भी हो गया। ये प्रतियोगिता एक बूढ़ा सन्यासी देख रहा था और वो अट्टहास करके जोरदार हंसा। तो उसको हंसते हुए इस राजा ने देखा तो पूछा कि तुम क्यों हंसते हो, इसका क्या कारण। बोल, तुम जिस विधा में पारंगत हो, तुमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा एक बूढ़ा है, दूरस्थ प्रदेशों में रहता है, जंगल में, और वो तुमसे ज्यादा जानता है। तुमने तो अपने परिचित धनुर्धरों को बुला लिया था। और निश्चित है कि इस राजा के मन में उससे मिलने की जिज्ञासा पैदा हुई और पता पूछ करके कि वो रहता कहाँ है, तो बोले दूर जंगलों में लकड़ियां फाड़ता है, वहाँ मिलेगा। जाना तो ये राजा वहाँ गया, देखा कि बूढ़ा जंगल में लकड़ी फाड़ रहा है। जाकर के अभिवादन किया, जाना कि मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे। बोले हाँ, जरूर सिखाऊंगा, मेरे साथ लकड़ियाँ फाड़नी होगी तुम्हें दिन रात। बोले ठीक है, तैयार हो गया। धनुर्विद्या सिखाना प्रारंभ हुई, सभी विधाओं में तज्ञ भी कर दिया। अब इस राजा के मन में ये बात आई कि जब तक अगर ये बूढ़ा जिंदा है तब तक मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कैसे बन सकता। और इसलिए उसने अपने दिमाग में एक षड्यंत्र रचा कि इसकी मुझे हत्या करनी होगी। और हत्या करने के लिए जब ये बूढ़ा एक दिन अपने जंगल में लकड़ी काट रहा था तो पेड़ के पीछे से इसने उसकी हत्या करने के लिए तीर चला दिया। और जैसे वो तीर चलाया तो उस बूढ़े ने वो चलाए हुए तीर को ऐसे पकड़कर फेंक दिया। अरे, पेड़ से पीछे से निकल कर आया कि ये विधा तो आपने हमको सिखाई नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गुरु को शिष्य से ही होता है, और गुरु इस बात के लिए जानता है। इसलिए गुरु कभी भी पूर्ण विधा शिष्य को नहीं सिखाता, कुछ ना कुछ विधा अपने पास जरूर बचा कर रखता है। और तुमने जो गलती की वो गलती जीवन में मैं भी दोहरा चुका हूं, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुम और मैं तो धनुष पर बाण को चढ़ाते हैं तब धनुष चलाते हैं। मेरे गुरु तो ऐसे थे कि वो केवल तीर को हाथ से पकड़कर चला देते तो तीर चल पड़ता था। और तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी मैं तुम्हें बताऊं कि उनके जो गुरु थे उनको तो किसी भी वस्तु को केवल आदेश देने की आवश्यकता थी और वो तीर बनकर काम करता था। और यह सब सुनकर तुरंत उस धनुर्धर राजा ने उस बूढ़े के चरणों में गिर पड़ा, अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। और तुरंत उसने सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं हमारे साधकों को, हमारे जिज्ञासुओं को, कि अभी तक इस पूरे संसार में जो कुछ खोजना बाकी है, देखना बाकी है, जानना बाकी है, वह सब परमात्मा घटित हो रहा है। जितना विस्तार है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। और इसलिए जानना जहां तक शेष है वो सब परमात्मा है। वंदे विश्व गौमा।